जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी का ब्लेसिंग आप सबको मिले। आज गुरु जी का बर्थडे है और आज हमने सेवा अपनी पूर्ण करी है। हम कितना ही व्यस्त क्यों ना रहें, क्यों कितना ही काम क्यों ना कर ले, लेकिन गुरु जी की जो सेवा है ना पाठ की, वो हम जरूर करेंगे। संगत जी, गुरु जी ने जो सेवा दी ना उसे निस्भाव से करो। आप किसी भी हालात में हो, किसी भी चीज़ में अगर आपने सेवा के लिए सोच लिया कि हाँ मुझे ये करनी है, हर महीने करनी है, हर महीने 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे में गुरु जी के लंगर सेवा में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, या गुरु जी के लिए कोई भी सेवा करनी है, आप उस सेवा को निर्धारित कर लो। और संगत जी, गुरु जी सेवा के लिए परीक्षा लेंगे, आप वो सेवा करते चले जाना। देखना संगत जी, अगर आप वो सेवा पूरी कर दोगे ना, आपके घर का माहौल कितना चेंज हो जाएगा। मैं कितने सारे मैसेज आते हैं पर्सनली, संगत जी हम आपकी, आप जो शिव पुराण की सेवा करते हो, गुरु जी ने आपको इतना ब्लेसिंग दी है। आपकी वो शिव पुराण सुन सुन के, आपके सत्संग सुन सुन के हमें इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग। संगत जी, जो 15-15 साल से आंटियाँ जुड़ी हुई हैं, 15 साल से जो गुरु जी से परिवार जुड़े हुए, वो हमें फॉलो कर रहे हैं कनाडा से, यूएसए से। तो हमें इतनी खुशी होती है और वो सब हमारे सुनते हैं और उनका गुरु जी काम बनवा रहे हैं, हमें सेवा के लिए चुना है। गुरु जी, इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, मेरा प्यारा सा शुक्राना है जो आपने हमें इस प्यारी सी सेवा के लिए चुना, फिर आपने अपने लंगर सेवा के लिए चुना। तो संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक, क्योंकि यह सेवा आप उसे ही, क्योंकि सर देख के ही सरदारी मिलती है। गुरु महाराज आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। अब मनु कहते हैं, यदि उन्होंने, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि वर्णवेता, ऋषि, सवेत, अगस्त्य, दधीचिता, हम सरीखे, शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगिस आदि, गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि, महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से हम सब देवता को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की और रुद्र को इंद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की, गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से शिवलिंग लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर पर फूल श्वेत कमलों द्वारा इसका पूजन करें। इसके फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर, धन तो हो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रतन आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अनुष्ठान के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। इसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्वपत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अंगुरु, पश्चिम भाग में मैनशिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुर और गूगल की धूप दे, अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। धरती में स्त्री खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सबको चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें। अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित शिवलिंग है वह शिवलिंग शिव को समर्पित कर स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले दो। इस प्रकार पंचगंधमय शिवलिंग की नित्य अर्चना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलिंग शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता था लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या। इसके मनु ने कहा कि यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विधि, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार का धारणा, ध्यान और समिधा का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संस्कृत सार उद्धृत करके मुझे सुना है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय हो, इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का आभास करने से पहले ही मृत्यु को हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए कि जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का यह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। मनु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। तुम्हारी जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग
5 प्रकार का है मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग मंत्र। जबकि अभाव वश मंत्र के व्याचार्थ में स्थित हुई विक्षेपित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है। मन की वह वृत्ति है जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र से स्पर्श रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है। इसे अभाव योग कहा गया है क्योंकि उस समय सद वस्तु भी भान नहीं होता। जिसे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिव में हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखिए और सुने की लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो उसी का योग में अधिकार हो, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, स्थान, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्र में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। शोध, संतोष, जप, तप और परिधान, इन 5 वेदों के युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, पद्मासन, चंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, प्रियकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु उसको प्राण कहते हैं उसे रोकना ही उसका आयाम है। उसे प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं। रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें। क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को रोकने की भांति कर ले। इसमें वायु के पूर्ण की क्रिया होने के कारण से पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न छोड़ता है न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की बात यह विचल भाव से स्थित रहता है, तब प्राणायाम को कुंभक का नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहे कि वह रेचक आदित्य ने प्राणायाम को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न ही बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्दत होकर योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधक पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, अपनी चवेशा से उत्तरकरण में प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिक प्राणायाम है वह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, इसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो उत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में संवेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच नेत्रों से अश्रुपात, जल प्रभ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को क्रम से जानना चाहिए। उद्घात कर्म योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक रहता है, इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से और शरीर की वायुओं पर विजय पानी चाहिए। प्राणायाम अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरम, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाग करता है इसलिए उसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं और जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उसमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थान को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले जा चलती है वह अपने उसे समन्वय अनुरूप क्रम से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में कुरम नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृंकल और जम्बाई में देवतर नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लगा हो या परिणाम जब उचित परिणाम या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है, उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धरती में युवापन
स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, ज्ञान दान और व्रत आदि जितने भी साधन है ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिया भी मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषय की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहे कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी विशेष स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विषय में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी अनियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय चितायनम, यह धातु माना गया है। किसी धातु से लुट प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विशेष चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन करते हैं उन्हीं का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त को जो ध्येयकार वृत्ति होती है, बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती है, ध्येयकार वृत्ति का प्रभाव रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान कर लेना चाहिए। उन सबके परम ध्येय देय हैं, यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी परम ध्येय है। ये दोनों शिव और शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिव और शिवा सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान रखने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन अनिमा आदि शक्तियों को उपलब्धि। ध्याता, ध्यान दे और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग व्यता पुरुष योग का अभ्यास करे, जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, अक्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाले हैं, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अथवा वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 परिणामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है, 12 ध्यान की एक संहिता कही गई है। संहिता को योग का अंतिम अंग कहा गया है और संहिता से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर स्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधि कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता हो, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता हो, न ही वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निष्पन्द बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उसे समाधि से भी कभी विचलित नहीं होता, स्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का आभास करने वाले योगी के सारे अंतराल से नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना। आज सबने गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन हमारी सेवा है कि डेली शिव पुराण का पाठ करके आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि संगत जी इस शिव पुराण के पाठ से हमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों के मैसेज आए हैं जिनके घर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ चुकी है, जिनकी मतलब ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। हम दूसरी बार पूर्ण करने जा रहे हैं शिव पुराण के पाठ को, और जिनकी ज़िंदगी पूरी से चेंज हो गई 100 लोग, उन्होंने कहा हमने आपका स्टार्टिंग डे 1 से सुना है और आज हमारा दूसरी बार पूर्ण हो जा रहा है और हमारे घर में इतने बदलाव आ चुके हैं, हमने जो सोचा नहीं था वो काम बन चुके हैं। तो संगत जी देखो, समर्पण का नतीजा, आप समर्पण करोगे, आप सब भी गुरु जी के लिए सेवा करोगे, गुरु जी को दिखावे रास्ते पे चलोगे, तो आपके साथ भी यह चमत्कार होंगे, क्योंकि गुरु जी के कोई आप दुश्मन थोड़ी ना हो, गुरु जी आपको प्यार करते हैं, गुरु जी के आप बच्चे हैं हम। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विश यू हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आपको गुरु जी का जन्मदिन मुबारक हो सभी संगत जी को। सभी संगत जी, गुरु जी का बर्थडे आप ये मत सोचो सिर्फ 7 जुलाई को आता है, गुरु जी का बर्थडे हर 7 तारीख को आता है, इसलिए हमने हर 7 तारीख को लंगर सेवा रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।